हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दुबई का, जहाँ पे कानून तोड़ने पे एक ब्रिटिश क्रू मेंबर को गिरफ्तार किया गया है, जिसने बैन के बाद सोशल मीडिया पे एयर स्ट्राइक की तस्वीर शेयर कर दी थी। आपको बता दें कि दुबई जो है दुनिया को हमेशा से सबसे सुरक्षित, चमकदार और शांत शहर के रूप में दिखाता रहा है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग ने इस छवि को हिला दिया है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई इस जंग में ईरान ने गल्फ देशों पे भी जवाबी हमले किए। दुबई और अबू धाबी के पास ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। दुबई एयरपोर्ट पे भी असर पड़ा, उड़ानें रुकी और लोग घबरा गए। इसी बीच एक छोटी सी तस्वीर ने एक 25 साल के ब्रिटिश फ्लाइट अटेंडेंट को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। उसने दुबई एयरपोर्ट के पास हुए ड्रोन स्ट्राइक की क्षति की एक फोटो ली और अपने सहकर्मियों के निजी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी और सिर्फ इतना पूछा था कि क्या एयरपोर्ट से गुजरना सुरक्षित है। लेकिन यही फोटो उसके लिए जेल की सजा बन गई। यूएई पुलिस ने उसका फोन चेक किया, फोटो मिली और उसे साइबर क्राइम कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। अब उसे 2 साल तक जेल और करीब 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं ये मामला अकेला नहीं है। गल्फ न्यूज और डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 मार्च 2026 तक सिर्फ एक कार्रवाई में कम से कम 35 लोगों को हिरासत में लिया गया। कुल मिला के दोस्तों 70 से ज्यादा ब्रिटिश नागरिक, टूरिस्ट, एक्सपर्ट और केबिन क्रू इस चपेट में आ गए हैं और 60 साल के ब्रिटिश पर्यटक को भी एयर स्ट्राइक की तस्वीर लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, भले ही उसने तुरंत फोटो डिलीट ही कर दी थी। यहाँ आपको बता दें कि यूएई सरकार का साफ कहना है, संकट के समय में कोई भी ऐसा कंटेंट शेयर करना जो सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करे या घबराहट फैलाए अपराध है। डिटेंट इन दुबई नाम की संस्था के मुताबिक 21 लोगों पे एक साथ साइबर क्राइम कानूनों के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसमें से कई हैं जिन्होंने सिर्फ फॉरवर्ड मैसेज किया था, ग्रुप पे भेज दिया था। 7 मार्च 2026 को ईरान के ड्रोन ने दुबई एयरपोर्ट के पास हमला किया। उड़ानें अस्थायी रूप से रोकी गई। एयरपोर्ट के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हुए। 25 साल का ये ब्रिटिश युवक एक लोकल एयरलाइन में काम करता था। वो सुरक्षा को लेकर चिंतित था। एयरलाइन ने स्थिति को ज्यादा खतरनाक नहीं बताया था, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखी क्षति की फोटो ली और सहकर्मियों के प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी और सिर्फ यही पूछा कि क्या यहाँ से गुजरना सुरक्षित है। जिसके कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने उसे रोक लिया, फोन चेक किया, फोटो मिल गई और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। यूएई के सख्त साइबर क्राइम कानून के तहत केस दर्ज किया गया। इस कानून के मुताबिक कोई भी सामग्री जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या फिर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है, उसे शेयर करना जुर्म है, जिसके लिए 2 साल जेल और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दुबई अपनी सुरक्षित शहर वाली ब्रांडिंग पे बहुत गर्व करती है। यहाँ हर साल करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। रियल एस्टेट, पर्यटन, शॉपिंग और एयरपोर्ट बिजनेस का पूरा शहर टूट टिका रहा है। जंग के कारण तेल की कीमतें बढ़ी हैं, पर्यटन घटा है और उड़ानें प्रभावित हुई हैं। अगर लोग सोशल मीडिया पे ड्रोन हमलों की तस्वीरें, वीडियो शेयर करें तो घबराहट फैल सकती है। विदेशी निवेशक डर सकते हैं, इसीलिए सरकार ने ये सख्ती बरती है। अटॉर्नी जनरल ने 10 से 35 लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। कुछ वीडियो एआई जनरेटेड भी थे जो गलत जानकारी फैला रहे थे, लेकिन असली तस्वीरें शेयर करने वाले को भी नहीं बख्शा गया। 60 साल के ब्रिटिश पर्यटक का मामला और भी चौंकाने वाला है। लंदन से छुट्टियां मनाने आए एक व्यक्ति ने दुबई में मिसाइल हमले की फुटेज रिकॉर्ड की। पुलिस ने देख लिया और उन्होंने तुरंत डिलीट कर दी, लेकिन फिर भी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो भी 21 लोगों के साथ इस केस में चार्ज पे वो लग गया है, जिसको लेकर के डिटेंट इन दुबई की सीईओ राधा स्टर्लिंग ने कहा है कि लोग सिर्फ परिवार को सुरक्षित रहने की खबर दे रहे थे, लेकिन यूएई इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा मान रहा है। संस्था के मुताबिक दुबई में 35 ब्रिटिश और अबू धाबी में तकरीबन उतने ही कुल 70 ब्रिटिश नागरिक हिरासत में हैं। इसमें टूरिस्ट, एक्सपर्ट, केबिन क्रू और एक वकील भी शामिल है। गिरफ्तार लोगों की हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जेल में भीड़ ज्यादा है, नींद, खाना, दवा की कमी की शिकायतें आई हैं। एक ब्रिटिश कैदी ने हाथ से लिखा नोट भेजा जिसमें पुलिस द्वारा पीटने का आरोप लगाया गया। हालांकि यूएई सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। ब्रिटिश सरकार के विदेश कार्यालय ने कुछ मामलों में कॉन्सुलर मदद की है, लेकिन सभी 70 मामलों में नहीं। राधा स्टर्लिंग कहती हैं कि ये अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है। लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। यूएई का रुख बहुत साफ है। उनका कहना है कि ऐसे कंटेंट से अफवाहें फैलती हैं, लोगों में दहशत होती है और सुरक्षा बलों की गतिविधियां उजागर हो सकती हैं। कुछ वीडियो एआई से बने थे जो झूठी तस्वीर दिखा रहे थे, इसीलिए पूरे देश में चेकिंग बढ़ा दी गई।
पुलिस होटल, एयरपोर्ट, मॉल और सड़कों पे लोगों के फोन चेक कर रही है। एक्सपर्ट्स और टूरिस्ट को चेतावनी दी गई है कि कोई भी फोटो वीडियो शेयर ना करें, यहां तक कि प्राइवेट चैट भी। जानकारी के मुताबिक ये सख्ती जो है दुबई की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए है। शहर का पूरा मॉडल पर्यटन और विदेशी निवेश पर टिका है। अगर दुनिया भर में दुबई को असुरक्षित बताया गया तो निवेश रुक सकता है, होटल खाली हो सकते हैं और एयरलाइंस उड़ानें कम कर सकती है। इसीलिए सरकार हर उस चीज पे लगाम कस रही है जो इस छवि को खराब करे। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि ये अतिरंजित है। मानवाधिकार संगठन चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि जेल की स्थिति खराब है और कानून बहुत व्यापक है। ब्रिटिश क्रू मेंबर का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि वो रोज एयरपोर्ट पे काम करता था। उसकी चिंता जायज थी, लेकिन कानून के सामने कोई बहाना नहीं चला है। अब उसके परिवार और वकील जमानत की कोशिश कर रहे हैं। डिटेन इन दुबई के मदद के लिए अपील की है। इसी तरह 60 साल के पर्यटक का केस भी दिखाता है कि कोई भी बच नहीं सकता है, चाहे टूरिस्ट हो या फिर लोकल कर्मचारी। जानकारी के मुताबिक इस जंग का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, पूरे मध्य पूर्व में अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। दुबई जैसे शहर जो शांति के प्रतीक थे, वहां अब डर का माहौल है। सोशल मीडिया पे लोग चुप हैं। एक्सपर्ट्स परिवार से फोन पे भी बात कर रहे हैं। टूरिस्ट कम हो रहे हैं। कुछ एयरलाइंस ने उड़ानें घटा दी हैं। यूएई ने पहले ही सख्ती दिखाई है। 2021 के साइबर क्राइम कानून में पहले से ही भारी सजाएं हैं और जंग के समय इसे और सख्ती से लागू किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये अस्थायी है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये स्थायी दबाव बन सकता है। कुल मिलाकर ये घटनाएं दुबई की नई सच्चाई दिखाती हैं। एक तरफ चमक दमक है, वहीं दूसरी तरफ सूचना पे सख्त नियंत्रण। 25 साल के ब्रिटिश युवक ने सिर्फ अपनी और सहकर्मियों की सुरक्षा के बारे में पूछा था, लेकिन उसे जेल हो गई। 60 साल के पर्यटक ने छुट्टियों के दौरान फोटो ली, लेकिन गिरफ्तार हो गया। 70 ब्रिटिश नागरिकों का ये आंकड़ा दिखाता है कि मामला कितना बड़ा है। डिटेन इन दुबई जैसे संगठन अब ब्रिटिश सरकार से ज्यादा मदद की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यूएई के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत होनी चाहिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी चिंता जताई है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तार लोग जेल में ही हैं। वहीं दोस्तों, ये कहानी जो है सिर्फ फोटो शेयर करने की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जंग का असर कितना दूर तक जाता है। दुबई जैसा शहर जो सपनों का शहर कहलाता है, अब फोटो खींचने से भी डर रहा है। आम लोग, टूरिस्ट, क्रू मेंबर सब सावधान हो गए हैं। यूएई सरकार का संदेश साफ है कि जंग के समय चुप रहो, घबराहट मत फैलाओ, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी सख्ती जरूरी है? ये बहस जारी है। दुबई एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, जहां रोज लाखों यात्री आते जाते हैं। जंग के कारण उड़ानें रद्द हुई हैं, प्रभावित हुई हैं, लेकिन सरकार ने जल्द ही स्थिति जो है सामान्य करने की कोशिश की है। फिर भी लोग सोशल मीडिया पे कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स अब प्राइवेट चैट में भी सावधानी बरत रहे हैं। ये मामला ब्रिटेन में भी चर्चा का विषय बन गया है। वहीं ब्रिटिश नागरिकों को चेतावनी दी जा रही है कि यूएई जाते समय साइबर कानूनों का ध्यान रखें। यूएई की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन जंग ने इसे चुनौती दी है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए पैकेज ला रही है, लेकिन ऐसे गिरफ्तारी के मामले छवि खराब कर रहे हैं। 25 साल के ब्रिटिश क्रू मेंबर की कहानी एक चेतावनी है। दुबई में फोटो शेयर करना भारी पड़ सकता है। यूएई का संदेश साफ है कि सुरक्षा पहले, लेकिन क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी पे अंकुश है? ये बहस अभी जारी है। फिलहाल 70 ब्रिटिश और कई अन्य देशों के लोग इस कानूनी जाल में फंसे हुए हैं। वहीं दुबई की चमक अब सवालों के घेरे में है। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।